और बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहितांशु सिंह तोमर के निर्देशन में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। राजकीय पीजी महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में मतगणना होगी, जहां 20 राउंड में वोट गिने जाएंगे। हर राउंड के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इस चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कुल 15 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है और 14 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि अंता की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। मतदान गणना का जो स्थल है वो बारां बॉयज़ कॉलेज ही रहेगा, जहाँ पे भी हम खड़े हैं। ईवीएम की जैसे स्टोरेज कल हो चुकी थी, इसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। ट्रेनिंग स्टाफ की हो चुकी है। 14 टेबलें लगेंगी, जिसमें कि 19 पूर्ण राउंड और 1 आंशिक राउंड, यानी कि 20 राउंड होंगे। सुबह 7 बजे से जो पोलिंग एजेंट्स हैं पार्टीज़ की, उनकी एंट्री स्टार्ट होगी। यहाँ की व्यवस्थाएं बाहर की पुलिस द्वारा कल पेपर में भी दी जाएंगी, क्योंकि ट्रैफिक का डाइवर्जन भी होगा और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पे और हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। उदयपुर जिले के ऋषभदेव में 3 महीने पहले टूटा हुआ पुल अब तक नहीं बनने के कारण ग्रामीणों की बड़ी परेशानी यहां पर बढ़ चुकी है। पगडंडी के सहारे ग्रामीण सहित स्कूल के जो बच्चे हैं वो नदी पार कर रहे हैं। दरअसल ऋषभदेव उपखंड में स्थित रायना गांव में कुवारिक नदी पर घाटी दरवाजा से रायना गांव में बना पुल 3 महीने पहले तेज बारिश की वजह से टूट चुका था। इस पुल के टूटने के बाद पिछले 3 महीने में 40 से ज्यादा परिवारों का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है। अब खबर राजसमंद से जान लीजिए, जहां नगर परिषद की वार्ड संख्या 5 पलेवा मंगरी आजादी के 8 दशक बाद भी बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पहाड़ी क्षेत्र की चारगाह जमीन पर बसी इस बस्ती में विद्युत विभाग ने कुछ को स्थायी विद्युत कनेक्शन दिया, जबकि कुछ को विद्युत खंभे पर मीटर लगाकर अस्थायी कनेक्शन दिए गए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि अस्थायी कनेक्शन वालों का मासिक बिल 3 से 4 हजार आ रहा है, जो इनके बूते की बात नहीं है। 200 मालिकों की इस आबादी में ना रोड लाइट है, ना मकान में बिजली का कनेक्शन है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर बने मकानों में निजी शौचालय भी नहीं है। हम मौजूद हैं राजसमंद नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 पलेवा मंगरी में, जो अभी भी मूलभूत सुविधाओं की संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं यहाँ के बाशिंदे। यहाँ की सड़कों का हाल देखा जा सकता है, जहाँ सड़कें बेतरतीब हो रखी है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकारी खंभों पे नल लगे हुए हैं, माफ कीजिए, सरकारी खंभों पर मीटर लगे हुए हैं। स्थायी कनेक्शन नहीं होने से इनके यहाँ जो घरेलू कनेक्शन का बिल है वो 4 से 5 हजार रुपए आ रहा है। नरेगा में काम करने वाले बीपीएल परिवार के और घुमक्कड़ जाति के ये परिवार 4 से 5 हजार रुपए प्रति माह बिजली का बिल जमा कराने में असमर्थ है, जिसके चलते इन्होंने जिला प्रशासन से भी मांग की है। यहाँ स्थानीय लोग भी है हमारे साथ, जो यहाँ इन समस्याओं से प्रतिदिन रूबरू होते हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारे एक तो लाइट नहीं है और दूसरी बात ना तो रास्ता सही है और न ही कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। सड़कें भी खराब है और न ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं और बारिश के टाइम पे तो घर पे बैठते बच्चे महीनों तक। फिर कितने समय से ये कॉलोनी बसी हुई है? ये लगभग 15-16 साल से 15-16 साल से ये यहाँ पे बसे हुए हैं। लगभग कितने मकान है इस बस्ती में? ये यहाँ पे शायद होगा 100-150-200 मकान है। करीब 200 मकानों की आबादी का ये बस्ती है। और यहाँ आप इतने समय से इस संबंध में कभी जनप्रतिनिधियों को, चेयरमैन को अवगत कराया? हाँ, सबने करवाया सर। फिर हमने वीडियो भी बना के भेजा बच्चे का। उनसे जाके मिले? हाँ, चेयरमैन से तो मिलते ही, हमारे ही चेयरमैन है। आई देखे जावे पाँचों के वे भी नहीं। और बाकी ये मीटर लग रहा है, क्या बिल भी ज्यादा आवे। बिल आवे 4000, 3000, 4000, 5000। अच्छा, और पीने के पानी की क्या सुविधा कर रखी? पीने का पानी एक ही हेडपंप है। कितना दूर? वो भाई उधर। उसके अलावा बस कोई हेडपंप ही नहीं है, सब पानी उधर से लाती। और समस्या, रोड, पानी की समस्या, सड़क की समस्या हालत दिख रही है। सड़क की व्यवस्था नहीं है सर। जी बात ये है कि ऊपर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, एक ही हेडपंप है, इससे पानी भरते हैं। बहुत नहीं है, सड़क भी नहीं है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उससे जाते हैं ऊपर। बच्चा बच्ची पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। आंगनबाड़ी की एक छोटी मोटी सुविधा होना चाहिए। अच्छा, और बच्चों के स्कूल जाने के लिए कौन सा मार्ग? ये उधर है, लेकिन वो पानी भरा है उधर, तो स्कूल में जाने के लिए कहाँ पे जावे? और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाए होके बच्चे जावे तो उसमें कादा है, कीचड़ है।
स्वच्छ भारत मिशन का नारा दिया था और उसी के तहत पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन राजसमंद नगर परिषद का वार्ड नंबर 5 का ये पलेवा मंगरी इलाका है जहां आज भी खुले में शौच की प्रवृत्ति पनप रही है। उसका कारण है नगर परिषद द्वारा यहाँ शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन नल का कनेक्शन नहीं होने से, पानी की सुविधा नहीं होने से ये सभी योजनाएं बेमानी साबित हो रही है। और यहाँ रहने वाले 200 परिवारों की बस्ती के लोग लगातार इन समस्याओं से रूबरू होते आ रहे हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। आज इन्होंने फिर से जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है इन तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें बहाल करने की। अब देखना यह है कब तक इन सुविधाएं इनको मिल पाती है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।